बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए एक नारा बना था, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। लेकिन अभी बिहार में तो सिर्फ गुस्सा है। खुद नीतीश कुमार भी बेहद गुस्से में हैं। उनकी पार्टी जेडीयू के लोग भी उनके खिलाफ गुस्से में हैं। यही नहीं, उनकी सहयोगी पार्टी आरजेडी के नेता भी नीतीश बाबू के खिलाफ गुस्से में हैं। विपक्ष तो गुस्से में रहेगा ही। मैं एक कहानी बताऊंगा नीतीश कुमार की, और फिर उसके आगे हम इस बात की पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार नीतीश कुमार को बिहार विधानसभा में इतना गुस्सा क्यों आया। क्या हो गया नीतीश बाबू को? अल बल बोले जा रहे हैं। बिहार में अल बल बोला जाता है, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। एक कहानी बताता हूं नीतीश कुमार के थर्मामीटर वाली की। उससे पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार के पास जो थर्मामीटर है वो थर्मामीटर ही खराब हो गया है। बात उन दिनों की है जब नोटबंदी का फैसला मोदी सरकार ने किया। तब जेडीयू जो जनता दल यूनाइटेड है वो एनडीए में था, यानी बीजेपी और जेडीयू साथ साथ थे। नीतीश कुमार उन दिनों मेरे गृह जिले जो बिहार में है मधुबनी में थे। तो पत्रकार लोग पहुंच गए सर्किट हाउस में नीतीश कुमार के पास कि भाई आप जेडीयू के नेता भी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं, ये जो नोटबंदी का फैसला हुआ है उस पर आपका क्या कहना है? तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा कि चलिए रैली है, वहीं पर हम पता करेंगे और वहीं हम बताएंगे कि इस मुद्दे पर मेरा टेक क्या है, मेरा फैसला क्या है। तो उन्होंने मंच से कहा, मधुबनी की जनता से पूछा कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह फैसला किया है, क्या आप सब साथ हैं? तो जनता ने तालियां बजाकर हाथ उठाकर कहा कि हम सबके साथ हैं, यानी हम मोदी सरकार के इस फैसले के साथ हैं। तो नीतीश बाबू ने कहा तो हम भी मोदी सरकार के इस फैसले के साथ हैं। बाद में उन्होंने इस बात पर विस्तार से ये बताया कि जब भी इस तरह के धर्म संकट वाले उनके सामने सवाल उठ खड़े होते हैं कि क्या करें ना करें, तो वो जनता के बीच जाते हैं और वहाँ पर थर्मामीटर डालते हैं। उन्होंने ये कहा थर्मामीटर माने उन्हीं से पूछते हैं और जनता जो कहती है वो बता देते हैं। अब बात आज बिहार में जिस बात पर नीतीश कुमार गुस्से में हुए वो था शराबबंदी का। तो नीतीश बाबू आपका जो वो थर्मामीटर है बिहार की जनता के बीच, पब्लिक के बीच क्यों नहीं डाल देते? पता चल जाएगा कि आपकी शराबबंदी का जो फैसला है वो सही है या गलत है। दरअसल शराबबंदी के फैसले को नीतीश कुमार ने अपने दिल से लगा लिया है। सब कह रहे हैं, उन्हीं की पार्टी के परबत्ता से विधायक हैं डॉक्टर संजीव, भूमिहार जाति के हैं। उन्होंने कहा कि ये फैसला बहुत ही खराब है, इस फैसले से बिहार में संकट हो गया है। आरजेडी के ही एक नेता हैं, विधायक हैं जगदानंद सिंह, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आरजेडी के, उनके बेटे हैं। कुछ समय पहले तक नीतीश सरकार में मंत्री हुआ करते थे। नीतीश कुमार से अनबन हो गई, उनको मंत्रिमंडल से बाहर आना पड़ा। सुधाकर सिंह कहते हैं कि भाई ये फैसला जो है शराबबंदी का जो मामला है ये सिर्फ कागज पर है, यहाँ तो शराब खुलेआम बिकता है। ये सब लोग जानते हैं, बिहार के लोग, कि शराबबंदी का ये फैसला उल्टा पड़ गया है। छपरा में ही आधिकारिक तौर पर तो 7 लोगों की मौत हुई है जहरीली शराब पीने से, कई लोगों की जान जा चुकी है। और बिहार में आप कहीं भी जाएं, किसी गांव, गली, मोहल्ले और शहर में आपको शराब बहुत आसानी से मिल जाएगा। सिर्फ शराबबंदी का फैसला कागज पर है, लाखों मुकदमे हैं और लाखों लोग, हजारों लोग जेल में पड़े हुए हैं। और ये फैसला उल्टा पड़ने लगा, उन्हीं की पार्टी के लोग कह रहे हैं। उसके अलावा आरजेडी के लोग कह रहे हैं, बीजेपी तो कह ही रही है। आज जब विधानसभा में बीजेपी के सदस्यों ने, खासतौर से विपक्ष के नेता विजय सिन्हा ने कहा, तो नीतीश कुमार आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा बिहार में शराबबंदी को देखते हुए भी इतना बड़ा कांड कैसे हो गया। तो नीतीश बाबू ये समझाने लगे कि जब ये फैसला हुआ था तब आप भी हमारे साथ थे, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने कुछ कहा ऐसे तो ना थे नीतीश बाबू। जरा देखिए तो सही नीतीश बाबू ने कहा क्या और किस अंदाज में कहा। किसी बड़े राज्य के मुख्यमंत्री क्या ऐसी बोली बोलते हैं? जरा सुनिए। क्या हो गया? क्या हो गया? अरे तुम बोल रहे हो क्या? रीडी शराब पीने वाला। जब मैंने बिहार विधानसभा का यह वीडियो देखा तो मुझे 2 साल पहले का भी एक वीडियो याद आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से था, लेकिन तब सब कुछ अलग अलग था। तब विपक्ष के नेता बीजेपी से नहीं थे, खुद तेजस्वी यादव थे, जो अभी डिप्टी सीएम हैं,
जिनके लिए उन्होंने कहा कि 2025 में आप ही के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि तेजस्वी यादव ने मना कर दिया और ये कहा कि अभी तो लोकसभा चुनाव है 2024 में, बाद की बात देखेंगे। जरा उस वीडियो को भी देखिए जब तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हत्या के एक मुकदमे की बात कही थी, तब नीतीश कुमार ने क्या क्या नहीं कहा था तेजस्वी यादव के बारे में, उनके पिता लालू यादव के बारे में क्या क्या कहा था विधानसभा में, वो भी देखिए। इन दोनों तस्वीरों को देखना बेहद जरूरी है कि आखिर नीतीश कुमार जैसा मजा हुआ पॉलिटिशियन, जो कि 15 साल से 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, भले ही वो किसी भी पार्टी के साथ चले जाएं, विधानसभा में वो किस तरीके से बोलते हैं। और मैं वो 2020 और ठीक 2 साल बाद 2022 दोनों वीडियो में कनेक्शन भी बताऊंगा। पहले इसको भी देख लीजिए कि कैसे तेजस्वी यादव पर भड़के थे नीतीश कुमार। साथ है तो आप जांच करवाइए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये झूठ बोल रहा है, मैंने धर दिया था, मेरा भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं। और इसके पिता को किसने बनवाया था? अब आपको मैं बात बताता हूं कि जब मैंने इस बात की पड़ताल की कि आखिर नीतीश कुमार को गुस्सा क्यों आता है, तो सवाल यह है कि जब वो कहीं ना कहीं उनका मामला फंस जाता है, जब ऐसा लगता है कि सब कुछ उनके खिलाफ है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो नीतीश कुमार ऐसे ही हो जाते हैं। याद करिए 2020 में क्या था, तब 2020 में चुनाव हो चुका था और उस दरमियान क्या हुआ कि नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद बिहार के मुख्यमंत्री बन गए थे और ये बात उनको चुभ रही थी। वो संकट में थे क्योंकि कहा यह जा रहा था कि छोटा भाई होने के बावजूद भी गठबंधन में बीजेपी के साथ वो बड़े भाई का रोल अदा कर रहे थे। बीजेपी का बड़ा दबाव था। ये बात अलग है कि बीजेपी के लोग शराबबंदी के मसले पर कभी भी उनके खिलाफ नहीं बोले। आज जिस तरीके से जेडीयू और आरजेडी के ही उनके अपने लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं जब वो मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी ने कभी ऐसा नहीं हुआ था। तब भी उन्होंने इस तरीके की बात कही थी। तो मैं दोनों को जोड़ता हूं तो ये देख पा रहा हूं कि सब कुछ नीतीश कुमार के खिलाफ जा रहा है। अब जरा पिछले कुछ दिनों को देखिए, जिस तरीके से बीजेपी के साथ गठबंधन में उन्हें सरकार बनाई, जनादेश दोनों पार्टियों को मिला था, बीजेपी जेडीयू को। जेडीयू ने बीजेपी का साथ छोड़ा और वो आरजेडी के साथ चले गए। उसके बाद हाल में जो 3 विधानसभा उपचुनाव हुए, उसके नतीजों से नीतीश कुमार अंदर ही अंदर बहुत परेशान है। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वो जो भी चाल चलते हैं वो उनके खिलाफ हो जाता है। पता नहीं उन्हें लग रहा है कि ऐसा हो कैसे रहा है। नीतीश कुमार इतने बड़े संकट में कभी नहीं रहे। अब देखिए कि जो अनंत कुमार वाली सीट थी जहां से उनकी पत्नी चुनाव जीती हैं, वहां बहुत कम वोटों के अंतर से जीत हुई है आरजेडी की। फिर गोपालगंज में क्या हुआ, वहां भी आरजेडी चुनाव लड़ रही थी, वहां जेडीयू का उम्मीदवार चुनाव जीत गया। हाल में मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा सीट पर, वो सीट आरजेडी की अपनी सिटिंग सीट थी, जेडीयू ने मांग कर वो सीट ली और पिछली बार वहां आरजेडी का उम्मीदवार जीता था। खुद नीतीश कुमार ने चुनाव प्रचार किया, इसके बावजूद वहां पर बीजेपी की जीत हो गई। कहा यह जा रहा है कि जैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती और अखिलेश का तालमेल चला नहीं, वो बेमेल गठबंधन रहा। मायावती के लिए लोकसभा के सांसदों की संख्या जो है वो 0, 2014 में उनके एक भी सांसद नहीं चुनाव, मतलब वो एक भी लोकसभा सीट पर बीएसपी चुनाव नहीं जीत पाई थी 2014 में। जब अखिलेश के साथ गठबंधन किया मायावती ने तो 0 से 10 हो गए लोकसभा सांसद। लेकिन समाजवादी पार्टी के 2014 में भी 5 सांसद चुने गए थे और 2019 में भी, यानी अखिलेश को कोई फायदा नहीं हुआ। इसका मतलब ये था कि अखिलेश यादव के वोटरों ने मायावती के लिए वोट तो किया, लेकिन मायावती के वोटरों ने अखिलेश यादव के लिए वोट नहीं किया। यही बिहार में हो रहा है कि जेडीयू के लोग आरजेडी को वोट तो कर पा रहे हैं, पर क्या आरजेडी के लोग जेडीयू को वोट कर पा रहे हैं? लगता है तालमेल बैठ ही नहीं पा रहा है, वो खांचा नहीं मिल रहा है। ऊपर से नेताओं के हाथ मिल गए हैं, दिल मिले कि नहीं मिले ये तो नीतीश, तेजस्वी और बाकी पार्टी के नेता जानते होंगे, लेकिन जिस तरीके से बातें आ रही हैं कहीं से कुछ भी सही तो नहीं लग रहा है।
लेकिन नीचे लेवल पर वोटरों के दिल नहीं मिले, ना उनका मन मिला है और इसीलिए बेमेल गठबंधन चल रहा है। एक बात यह भी आ रही है कि क्या जेडीयू का आरजेडी में विलय हो जाएगा, पता नहीं ये खबर कहां से चली, लेकिन बिना आग के तो धुआं होता नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ होगा। इस बात का जवाब या तो लालू यादव दे सकते हैं, या नीतीश कुमार, या तेजस्वी यादव। अब ये तीनों इस बात पर कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बातें कही जा रही हैं उससे तो शक शुबा तो उठता है ना। अब ये बात आ रही है कि जेडीयू का आरजेडी में विलय हो जाएगा, नीतीश कुमार जिस तरीके से कह रहे हैं। अब देखिए तो सही कि नीतीश कुमार जैसा आदमी जो अपनी मर्जी से जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बदलवा देते थे, आपने कहानी, मतलब ये तो सच है, मेरी आंखों के सामने हुआ कि किस तरीके से जॉर्ज फर्नांडिस की जगह शरद यादव करवा दिया, फिर शरद यादव को भी उन्होंने हटवा दिया। मतलब ये कहा जाता है जेडीयू में कि नीतीश कुमार ही सारे फैसले लेते हैं, ए टू जेड उन्हीं का होता है, और वो कब क्या करेंगे किसी को नहीं पता होता है। लेकिन वो नीतीश कुमार बिल्कुल बेबस और लाचार नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनका अपनी पार्टी पर कोई कंट्रोल ही नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने में उन्हें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। उसके ठीक कुछ ही मिनटों बाद उन्हीं की पार्टी के जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि विपक्ष से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। किसी ने कहा जेडीयू आरजेडी का मर्जर हो जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा अगर ये फैसला होता है तो आत्मघाती होगा, पार्टी खत्म हो जाएगी। मतलब ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार के सुनने वाला कोई है ही नहीं। अपने पूरे राजनीतिक करियर में इतने बेबस और लाचार नीतीश कुमार नजर नहीं आ रहे होंगे। और उन्होंने मोदी के खिलाफ एक लंबी लकीर एक तरीके से खींचने का ऐलान कर दिया था। कई बड़े नेताओं से, विपक्ष के नेताओं से मिल लिए, आकर सोनिया गांधी से मिल लिए, चंद्रशेखर राव से मुलाकात हो गई, बहुत अखिलेश यादव से मिल लिए। ऐसा लग रहा था कि वो मतलब बिना कहे ही मुख्यमंत्री पद के एक नए उम्मीदवार के तौर पर उभरने लगे थे। अब वो कह रहे हैं कि माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर उभरने लगे थे। लेकिन अब वो खुद ही कह रहे हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री बनने की कोई ललक नहीं है। वो तो मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष को एकजुट करना चाह रहे हैं। अरे भाई, क्या एकजुट करिएगा? अभी तो बिहार में ही आपकी पार्टी एकजुट नहीं है, आपकी पार्टी के साथ आरजेडी का तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, तो कहां से अब विपक्ष को एकजुट करिएगा? अभी तो इतने सारे सवाल हैं। आप जो कहते हैं, आपके विधायक कुछ और कहते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये वो दौर है, ये वो समय है। एक कहावत है कि जब सब समय खराब होता है, बड़े बुजुर्ग कहते रहे कि जब समय खराब होता है तो सब चीज़ खराब हो जाता है। यही नीतीश कुमार थे। जब मन होता था जिस पार्टी के साथ गठबंधन कर लेते थे, सरकार उसकी हो जाती थी। बीजेपी के साथ रहते हुए भी सारे फैसले खुद करते थे। आरजेडी के साथ भी थे, तब भी अपनी मर्जी चलाते थे। जब भी रहे सिर्फ उनके मन की चली, और ये वो दौर है जब उनके मन की कुछ चल ही नहीं रही है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि भाई अगला विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तेजस्वी यादव भी उनकी इस गेंद को स्वीकार करने के मूड में फिलहाल तो नजर नहीं आ रहे हैं। उनकी पार्टी के लोग उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि नीतीश समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करेंगे। उन्होंने अपना एक लक्ष्य बना लिया है कि लोकसभा चुनाव में मोदी को हराना है, पर यह होगा कैसे? अभी तो संकट खुद उनकी सरकार पर है। शराबबंदी को लेकर जिस तरीके से हो रहे हैं, जिस तरीके से विरोध हो रहा है बिहार में, उनकी पार्टी के लोग, आरजेडी के लोग, बीजेपी के तो छोड़िए, बीजेपी के लोग विरोध में हैं ही। ऐसा लग रहा है कि नीतीश ऐसे दोराहे पर खड़े हो गए जहां पर लगता है आगे पहाड़ और पीछे खाई। आखिर करेंगे क्या नीतीश कुमार? आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।